नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज हम प्रारंभिक परीक्षा 2021 वाला जो आरओ का है, उसमें हिंदी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उस पर बात करने से पहले आज हम बात कर लेते हैं 2021 वाला जो आरओ हुआ था, उसका कल कट ऑफ जारी हो गया है। तो कट ऑफ में जो 400 नंबर का मेंस होता है, उसमें से जो सचिवालय वाला आरओ है, यानी कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है, उसमें जो जनरल की कट ऑफ गई है वो मैक्सिमम जो मिनिमम गई है 258, ईडब्ल्यूएस की 252 गई है, एससी की गई है 238 और जो ओबीसी है उनकी 249 गई है मिनिमम। उसके बाद जो महिलाएं हैं उनकी भी 249 गई है, जो हम समीक्षा अधिकारी सचिवालय की बात करें। और सहायक समीक्षा अधिकारी जो सचिवालय की उसकी कितनी है, तो 264 गई है जनरल की। इस तरीके की सभी की कट ऑफ दी है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कट ऑफ जा रही है 400 में से 272 मैक्सिमम गई है। उसके बाद मिनिमम कितनी है, तो 258 नंबर भी अगर आप ला रहे हैं तो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हो सकते हैं। बाकी और कैटेगरी में जो पोस्ट निकलती है उनकी अलग अलग दी गई है। जैसे जो राजस्व परिषद वाली है उसमें जनरल की 237 मिनिमम गई है, महिला की 231 है। समीक्षा अधिकारी लेखा वाला जो लोक सेवा आयोग है उसमें 255 है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सारी कट ऑफ जारी कर दी गई हैं। और जो बच्चे पास हुए हैं और या फेल भी हुए जिन्होंने मेंस दिया था, उनके नंबर भी मार्कशीट जारी कर दी गई है। तो इस तरीके से आयोग अब काम कर ही रहा है और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन भी इसका जल्दी आ जाएगा। तो फिर देरी ना करते हुए अब हम अपने विषय पर चलते हैं। आज का जो हमारा हिंदी वाला टॉपिक है उसमें 2021 का जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो पहला है कि नैसर्गिक का विपरीत यानी कि विलोम शब्द कौन सा है, तो इसमें दे रहा है कृत्रिम शब्द जो है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक होता है, कृत्रिम मतलब बनावटी। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या कृत्रिम होगा। वे शब्द जो आमने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अन्यथा शब्द के यानी कि अन्य शब्द के विपरीतार्थक शब्द इस प्रकार, जैसे कि अनुर्वर का उर्वर हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, वृष्टि का अनावृष्टि, सकाम का कौन सा हो जाएगा, आपका निष्काम हो जाएगा। फिर एक की शुद्धनी जो वर्तनी है वो बताना कि किसकी शुद्ध है। तो कह रहा है आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, आपकी बी वाली आधिकारिक जो होता है। ये आधिकारिक शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, जबकि अन्य विकल्प क्या है, तो अशुद्ध हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे तो उसके लिए एक शब्द बताना है, कौन सा, तो उसको सुकवि, रससिद्ध कवि, महाकवि या आशु कवि। तो आशु कवि कहा जाता है। जो तत्क्षण कविता करने की प्रतिभा रखता है उसको आशु कवि कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए कौन सा, तो आशु कवि होता है। जो पुस्तकों की समीक्षा करते समीक्षक कहलाता है। जिसकी बुद्धि उसके अग्र की तरह पहनी हो तो उसको क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है जो किसी की ओर से है तो प्रतिनिधि। उसके बाद इसमें है कि इनमें से वसुधा का पर्यायवाची कौन है, तो विपुला, सरवरी, धेनुका, पयस्विनी। तो कौन सा है, तो ए विपुला। जो वसुधा है पृथ्वी को बोलते हैं, उसका पर्यायवाची दिया है कौन सा है, तो ये विपुला। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। फिर करपट का जो है उसका तद्भव रूप बताना है। करपट तत्सम दिया है, उसका जो तद्भव रूप होगा इसमें दिया है कपट है, कारपेट है, कपूर है, कपड़ा है। तो करपट का क्या होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। करपट मतलब कपड़ा को जो तत्सम शब्द है उसका क्या होता है, करपट होता है। तो तद्भव रूप कपड़ा है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण को वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम वे शब्द होते हैं यानी कि किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हुए जो तत्सम तो हिंदी में आए तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, चत्वार, खरपर। ये तत्सम शब्द मतलब जैसे संस्कृत में तो एट इज उसी तरीके से हिंदी में ले लिए गए हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव क्या आता है, जो तत्सम का देसी रूप होता है उसको तद्भव कहते हैं। इस तरीके से प्रयुक्ति के आधार पर उसको सरल कर दिया जाता है। जैसे अमृत का अमी हो गया। अब जो विदेशी शब्द हैं जो किसी अन्य भाषा से लिए गए हिंदी में, और जो देसी शब्द हैं वो क्या कौन से हैं, जो स्थानीय स्तर पर, जैसे लोटा हो गया, लोटा, खुटिया, खटिया, इस तरीके के जो शब्द हैं ये स्थानीय शब्द होते हैं। इनको देशज शब्द। और तद्भव शब्द जो तत्सम से निकल कर बनते हैं। इनमें से खेलना शब्द किसे बना विशेषण कौन सा, तो विशेषण कह रहा है कि ये खेलना जो है क्रिया दी गई और खेलने से कौन सा विशेषण बना, दयालु दिया है, कृपालु है, खिलाड़ी है, धार्मिक। तो सी बन गया है विशेषण। क्यों,
खेल है यानी कि खेलना, खेलने से खिलाड़ी बना, तो खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण वह जिससे जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यह वह कोई ऐसा जैसा, ये सब के कौन से हो गए? सार्वनामिक विशेषण हो गए। गुणवाचक विशेषण नया, पुराना, झूठा, सफ़ेद, पीला, चौड़ा इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण कौन है? चोर, कुछ, 30, सब, 3, चारों इत्यादि। परिमाण बोधक विशेषण कौन है? तो ये 2 शेर, सब धन, 10 हाथ, 4 गज, इस तरीके के जो आपके विशेषण हो गए। फिर ये चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चंद्रहास का तीर दिया है, तलवार दिया है, धनुष बाण, भाला, तो बी ऑप्शन जो है तलवार जो होता है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द होता है। चंद्रहास का जो पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द करवाल हो गई, खड़ग है, असी है, कटार, कृपाण आदि। तीर का पर्यायवाची शब्द है आशु, आशुक, ईश, नाराज, सर, सहायक, बाढ़, इस तरीके से ये सारे किसके हैं? तो तीर के। भाला का पर्यायवाची शब्द है बर्छा, कुंत, सलाका। अच्छा, जो इसका कोड है विशेषण का वो है गपशप। ये कोड अगर याद कर ले तो जो इसके प्रकार दिए हैं, जिसे हो जाएगा आपका गुणवाचक, पी से हो जाएगा परिमाणवाचक, सबसे हो जाएगा सार्वनामिक, और ये जो संख्यावाचक है ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो हम आगे बात करते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द का विशेषण नहीं है? तो अकूत, अचार, अजंड और अकर्ण। तो इनमें से बी अचार संज्ञा है एक तरीके से। अचार विशेषण शब्द नहीं, जबकि अकूत, अकीर्ण, अचंड विशेषण शब्द हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण शब्द कहलाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक होते हैं। ठीक है। उसके 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये कह रहा है कि 100 गुना मतलब क्या है कि ये गुणवाचक, गणनावाचक है या क्रमवाचक है या आवृत्तिवाचक है या संपूर्णवाचक। तो देखो आवृत्तिवाचक दे रहा है, इसमें क्या है कि 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में क्या होता है? जो विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध कराए, जैसे सीधे सीधे संख्या बताता है वो कौन सा हो गया आपका? संख्यावाची हो गया। जैसे कि और इसके 4 भेद बताए गए, गणनावाचक हो गया, क्रमवाचक हो गया, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। आवृत्तिवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण की किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना। तो इस तरीके की जो आवृत्ति मतलब कितने गुना इस तरीके का होता है, वो कौन सा होता है आपका? आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। इस तरीके से सबको जानने वाले के लिए कौन सा शब्द है? तो ज्ञानी दिया है, महाज्ञानी, जानकार या सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ को बोलते हैं सब कुछ जानने वाला। सबको जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ होगा। फिर अन्य वाक्यांश के लिए इस प्रकार है, जो सबको समान भाव से देखता है समदर्शी, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है वो साक्षर, जो आपसे आप उत्पन्न हुआ यानी कि स्वयंभू इसको बोलते हैं, जो सब काम कर अपने भरोसे करता है तो स्वावलंबी बोलते हैं इसको। फिर कहा इनमें प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो जैसे प्रधान दे रहा है, गौड़, अंतिम, यानी कि प्रथम का जो विपरीत उपविलोम शब्द होगा कौन होगा? तो सी, अंतिम, प्रथम, अंतिम। प्रधान का गौड़ हो जाएगा, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रवर का अवर हो जाएगा। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन है? तो उसमें मुक्त कंठ से बढ़ाई की, यानी कि उसने शुद्ध वाक्य बताना है वो कौन सा? उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की। फिर है उसने मुक्त हस्त धान लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो बी वाला सही है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। अन्य कौन कौन से? तो उसने मुक्त, जो पहला वाला होगा उसने मुक्त कंठ से नहीं, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी अवस्था जो है 40 वर्ष। यहाँ आयु की जगह पर अवस्था लगाया। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए इसको बोलते हैं रिक्त। कहीं दिया, हाँ रिक्त, सी ऑप्शन जो है इसको बोलते हैं सी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा, वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो, पर संपत्ति किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव्य धरोहर कहलाती है। ठीक है। फिर अगला है चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो खनक, उदक, थलचर, धूसर। तो खनक होता है। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होता है। खनक, चोर, दस्यु, रजनीचर, खनक, मूसक, तस्कर, कुंभिल, कंभिज। उदक का पानी, नीर, सलिल, अम्ब, तोय, पय, अमृत, सारंग। धूसर का क्या है? तो गधा, गधा को धूसर भी कहते हैं। खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, रासव, चक्रीवान, गधा। वैशाख नंदन भी इसका एक होता है। फिर पांडु शब्द का विशेषण दृष्टि से देखा जाए
कि कौन सा है, तो केवल विशेषण है, केवल विशेष है, विशेषण और विशेष दोनों है, और उपयुक्त में से तो सी जो विशेषण और विशेष दोनों में यूज होता है। कैसे देखो, पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। विशेषण क्या है, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, जैसे काला मोटा सुंदर, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष कहलाता है, जिसे राम घोड़ा का है। देखो, विशेषण तब होगा जब इसको एक बीमारी के रूप में यूज करेंगे, और सर्व यानी कि जो विशेष होगा यानी कि संज्ञा तब होगा जब इसको पांडु वो थे, पांडवों के पिता थे, उनको जब उनके नाम में यूज है, इस तरीके से इसको देखेंगे हम। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो यानी कि कौन, कवयित्री। कवयित्री जो होता है वो होती है शुद्ध वर्तनी, ठीक। कवयित्री इस तरीके से पूछा भी गया है कई बार, ये शुद्ध वर्तनी में सीधे सीधे पूछ दिया गया है। नूपुर का नूपुर होता है, स्मरण का स्मरण होता है, परिस्थिति का होता है पारिस्थिति। फिर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द फिर पूछा है, तो परीक्षा का कौन सा होगा, तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। परीक्षा ऐसा नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा लगती है। फिर है अशुद्ध वर्त, फिर ये प्रत्युत का है प्रत्युत। भाग्यवान का होता है भाग्यवान। विधिवत का विधिवत है। श्रीमान होता है, इसमें हलंत लगा होता है बाद में। बिना पलक झपकाए को क्या कहते हैं, तो निर्निमेष बोलते हैं। इसमें राम की शक्ति पूजा में निराला ने इन शब्दों का यूज़ किया है, तो निर्निमेष जो है ये बिना पलक झपकाए बोलते हैं। बिना पलक झपकाए शब्द के लिए निर्निमेष है। तर्क के द्वारा जो सम्मत है तर्क सम्मत। जिसे नहीं जाना जा सके अजेय है। जिसे जीता ना जा सके, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरण ही बोलते हैं इसको। फिर अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, जो हो जाएगा, तो आपका विरक्ति होता है। अनुरक्ति मतलब किसी के प्रति आसक्ति, और विरक्ति मतलब किसी से आसक्ति ना होना। तो आसक्ति का अनासक्ति, प्रकृति का विकृति, अनेकता का एकता, उपकार का अपकार हो जाएगा। इनमें से एक वाक्य जो शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है आपको। मैं अनेकों बार विदेश गया, तो इसमें अनेकों शब्द जो गलत हो जाएगा। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो हीरे का मूल्य नापा की जगह पर नहीं होना चाहिए ये। फिर बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है, तो बिना टिकट यात्रा क्या है, तो दंडनीय अपराध है। सी ही ऑप्शन इसका सही लग रहा है। हाँ, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो इसमें यहाँ पर ये बारंबारता वाला गड़बड़ है। मैं अनेकों बार, तो मैं अनेक बार विदेश। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, आंका नहीं जाना चाहिए। हाँ, नापना मतलब तोलने का थोड़े है, आंका जाना चाहिए। आप केवल इतना, तो आप इतना ही काम कर दीजिए, ये चीज़ हो जाएगी। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए क्या हो जाएगा, तो बी आस्तिक बोलते हैं इसको। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए आस्तिक शब्द होगा। आस्थावान के लिए आस्था रखने वाला, विश्वासी के लिए विश्वास किए जाने योग्य, सत्याग्रह के लिए जो आग्रह सत्य से हो। फिर क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से विशेष शब्द बताना है। विशेष मतलब संज्ञावाची जो शब्द है उनको, जैसे विपन्न, वादी, मानस और विशिष्ट। तो मानस हो जाएगा इसमें, मानस विशेष है। विशेष तो जिसकी विशेषण बताई जाए, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे राम घोड़ा, जो संज्ञा वाले शब्द हैं वो विशेष में आते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण, जैसे काला मोटा सुंदर, इस तरीके से। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक, फिर यही आएगा विलोम शब्द। तो इसमें कह रहा क्या है कि अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। अब ये बड़ा कन्फ्यूजिंग वाला रहता है, अनुग्रह का क्या होगा, तो अनुग्रह का विग्रह रहता है, ठीक है। अनुग्रह का यानी कि आग्रह का अनाग्रह, परिग्रह का अपरिग्रह, संग्रह का विग्रह, और विग्रह इसका अनुग्रह का भी होता है। तो ये चीज़ें देखें, एक ही के दो भी होते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है। आपत्ति का विपत्ति, अवकर्षण का अनावर्षण, फिर गणतंत्र का जनतंत्र, आदृत का तिरस्कृत। तो डी है जो ऑप्शन सही है, आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा। आदृत में सम्मान करना, तिरस्कृत होता है अपमान करना। तो आपत्ति का संपत्ति, अवर्षण का वर्षण हो जाएगा, गणतंत्र का राजतंत्र, स्त्री का पुरुष, और गुण का अवगुण हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप थे। हाथ का, हार का, हंसी का या हाथी का। तो सी, हस्ती जो होता है हाथी का तत्सम रूप होता है। इसी में आगे देखते हैं, हस्त का हाथ होता है, हार का हार होता है, हास्य का हंसी होता है। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो समीचीन, अवार्चीन, प्राचीन या समसामयिक। तो प्राचीन हो जाए, आधुनिक का विलोम प्राचीन, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन, अवार्चीन और तथा आधुनिक होता है। तथा समीचीन का कौन सा विलोम होता है, तो असमीचीन होता है। समीचीन का असमीचीन, ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या, तो युद्ध स्थित, युद्ध स्थिरी, युधिष्ठिर या युद्ध प्रेमी। तो इसका युधिष्ठिर हो जाता है। उसके बाद जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, स्वेदज, जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो बी रसना। जीव का पर्यायवाची शब्द रचना है। जीव के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, जबान। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये जीव थी, ये जीव हो गया। रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। उसका ध्वनि का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज़।
वचन का शब्द है तो आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द क्या हो जाएगा? तो ये सार्वनामिक विशेषण है, क्रमबोधक है, विधेय है या विशेष विशेषण? तो ये विधेय विशेषण है। क्या है? तो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। वाक्य में काला शब्द जो है विशेषण की दृष्टि से विधेय आता है। विधेय विशेषण जो विशेषण, विशेष और क्रिया के बीच आए, इसमें विशेषण के स्थान के आधार पर इनको बांटा गया है। विधेय विशेषण क्या है? तो जो विशेषण यानी कि विशेष यानी कि संज्ञा और क्रिया के बीच में आता है उसको क्या कहते हैं? तो विधेय विशेषण। वहाँ विधेय विशेषण होता है जहाँ जैसे मेरा लड़का आलसी है, तो मेरा लड़का आलसी में क्या है? जो विशेषण विशेष से पहले आए वो विशेष विशेषण कहलाता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की, तो अनामिका पहले आ गई और लड़की से पहले आ गया ये सुंदर, ठीक, इस तरीके का होता है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द कौन सा है? तो बी, क्रमवाचक हो गया। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न प्रकार हैं। गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3 जब गणना करते हैं, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा क्रम के आधार पर। आवृत्ति दुगुना, तिगुना, चौगुना इस तरीके से। समुदायवाचक यानी कि दोनों, तीनों, चारों। और प्रत्येक बोधक यानी कि प्रत्येक, हर बार, हर एक, दो दो इस तरीके से। तिमिर का पर्यायवाची बताना है इसमें। प्रकाश, रात्रि, सूर्य या अंधकार। तो तिमिर मतलब अंधेरा होता है। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार है। तिमिर की अन्य पर्यायवाची तम, अंधेरा, तमिस्त्र। रात्रि के कौन से हो जाएंगे? तो रात, निशा, विभावरी, निशीथ, यामिनी, सर्वरी। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रभात, ज्योति, उजाला, रोशनी। हुताशन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो निर्धन है, अग्नि है, अखंड है, अगणित है। तो कौन सा है? इसका अग्नि होता है। हुताशन का पर्यायवाची शब्द अग्नि है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची तो आग, पावक, दाहक, अनल। इसमें अनल आग का होता है और जो अनिल होता है वो हवा का हो जाएगा यानी कि वायु का। निर्धन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गरीब, विपन्न। अखंड का पर्यायवाची शब्द क्या है? अच्छा है, अछूड़, अभंग। अगला है विलोम। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। तो इसकी किसकी अशुद्ध है? तो याज्ञवल्क्य की है। बाकी सारे सदृश सही है, हस्तक्षेप सही है, गृहिणी सही है, याज्ञवल्क्य की होती है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य से शब्दों सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी की वतनी शुद्ध है। चौथा का तत्सम रूप, तो जो चौथा है उसका चतुर्थ, चतुष्काट या चतुष्पद। तो क्या हो जाएगा इसका? डी। चौथा का होता क्या? चतुर्थ होता है। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या? तो घोटक। ये घोड़ा का उपयुक्त शब्द हो जाएगा घोटक, जबकि अश्व, बाजी तथा तुरंग घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। ये अश्व, बाजी, तुरंग जो सारे हैं, बाजी नहीं, बाजी होता है। इस तरीके से कन्फ्यूज कर देता है। देखो बाजी दिया है जबकि होता क्या है? बाजी होता है, ठीक है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो आवर्तक का प्रवर्तक दिया है, अनावर्तक है, आवृत्त है, प्रकर्षक है, तो अनावर्तक होता है आवर्तक का। इस तरीके से आवर्तक का अनावर्तक है, प्रवर्तक का तो अपवर्तक है, आवृत्त का अनावृत है, प्रकर्ष का अपकर्ष है, आज्ञ का विज्ञ होता है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए क्या बोलते हैं? तो इसके लिए क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ बोलते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ। बिजली का पर्याय क्या है? तो सर्वरी दिया है, तनया, दामिनी, रमणी। तो दामिनी है। इस तरीके से बिजली का पर्यायवाची दामिनी होता है। इसके और भी चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। तनया का है आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री। सर्वरी का पर्यायवाची है रात्र, रात, रजनी, निशीथ, छड़दा। रमणी का पर्यायवाची सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला, कामिनी। इस तरीके से पर्यायवाची शब्द दिए हैं। अपर्णा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो औरत दिया है, देवांगना, पार्वती, और तो अपर्णा पार्वती का नाम था। इस तरीके अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द पार्वती होगा। अपर्णा के अन्य क्या है? गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। अन्य के तो स्त्री का स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। आराधना का प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का है तो मेनका, देवबाला, अप्सरा। इस तरीके दिए गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक का, तो भंवरे को भी चंचरीक कहा जाता है। इसमें क्या दे रहा है? भंवरे का ही है, भ्रमर दिया तो है। तो चंचरीक जो है भ्रमर है। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर होगा। भ्रमर के अन्य क्या है? तो भंवरा, लंपट, मधुप, कामुक, अलिव, षटपद, मधुकर, द्विरेफ। दिए गए अन्य विकल्पों के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हवा का पवन, अनिल। ये देखो हवा का अनिल होता है। समीर, वायु, बयार। मित्र का सखा, दोस्त, सहचर, सुहृद, संगी। पुत्र का पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज। गोधूम का छोरा हरियाणा की तरफ बोलते हैं। गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? तो गोत है, गोद है, गो है, गेहूँ है, तो गेहूँ होता है गोधूम का। एक होता है गोधूल। गोधूल ये शाम के समय को कहा जाता है। जो गोधूम है ये गेहूँ का दिया गया है, ठीक है।
गोद का होता है गोत्र, गोद का क्रोड, गोह का गोधा। कोई आदमी आया है, वाक्य में जो प्रयुक्त विशेषण है ये कौन सा है? तो कोई आया है, तो अनिश्चयवाचक हो गया। कोई आदमी आया है यानी कि इसमें निश्चित नहीं कौन आदमी आया, तो कोई आदमी। अनिश्चयवाचक विशेषण जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो मतलब कन्फर्म नहीं है। अगला कह रहा है गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो बी हो जाएगा, लाघव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है, दिए गए। तो वैभव का दैन्य यानी कि दारिद्र्य, पराभव का विभव होता है। अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो डी, विष। अमृत का विलोम शब्द विष होगा, दिए गए। मधुर का कटु, कर्कश, पीयूष का विष। सदाचार का विलोम क्या होता है? तो सदाचार का आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो इसका सदाचार का कदाचार होना चाहिए, बी। कदाचार होता है, फिर आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, अन्याय का न्याय। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं? तो गयंद जो है ये तद्भव शब्द है, बाकी सारे कौन से हैं? तो अंगना, अंगी, वानर। इस तरीके से अंगना का आंगन होता है तद्भव, वानर का बंदर होता है। जो तोला जा सके यानी कि जिसको तौला जा सके, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय, अनुमेय, विनिमेय या परिमेय। जिसको मतलब तौल सके वो परिमेय। अपरिमेय जो तोला ना जा सके, अनुमेय अनुमान करने योग्य, विनिमय क्या है? तो जो किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, विनिमय। विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे वस्तु के बदले वस्तु, इस तरीके से थी। कम बोलने वाला तो मृदुभाषी, अभाषी, मितभाषी। तो मितभाषी हो जाएगा कम बोलने वाला। उसके बाद क्या है? तो बहुभाषी अधिक बोलने वाला, मृदुभाषी मधुर बोलने वाला। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो बलवान, बांझ, तद्भव शब्द बताना है, यानी कि ये देशज और विदेशज और तत्सम छोड़ करके जो तद्भव, चमचा, आसमान। तो बांझ जो हो गया ये तद्भव शब्द हो गया। संस्कृत के वे शब्द जो मूल शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, मोर, नौ, फूल इत्यादि तत्सम ये सीधे सीधे हो गए। इस तरीके से जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो आशातीत, अप्रत्याशित, प्रत्याशा या आशान्वित। तो अप्रत्याशित जो है जिसकी आशा न की गई हो। वाक्यांश के लिए अप्रत्याशित, आशातीत जो आशा से अधिक हो। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो अधीन, अधीन, अधीन या अधीन। तो कौन सा होता है? बी हो जाएगा, अधीन होता है किसी के। फिर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो डी, दाढ़ी जो है ये तद्भव शब्द है। नग्न, द्राक्षा, दक्षिण, ये सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। जबकि नग्न, दक्षिण, द्राक्षा तत्सम शब्द है। मूल भाषा संस्कृत में शब्द ये सीधे सीधे बताया। जैसे आम, कर्ण ये तत्सम शब्द हैं। और तद्भव शब्द जैसे आग, आलस, गाहक। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन है? तो जोगी, यौवन, यौवन, जमाई। तो डी तत्सम शब्द है। देखो ये सारे जो देशज हैं या फिर तद्भव शब्द हैं। यौवन जो है ये तत्सम शब्द है। फिर जबकि जोगी, यौवन तथा जमाई तद्भव शब्द हैं। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। घृत, चंद, चैत्र आदि। फिर निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा है यहाँ पर। तो इला होता है, अचला भी होता है, अचल नहीं होता है, अवनी भी होता है। तो इला, अचला तथा अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल शब्द क्या होता है? अविचल, अटल, अडिग। मतलब एक स्थान पर जो टिका रहे उसको अचल बोला जाता है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा? तो अशुद्ध विशेषण पहचानना। सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की गलत है, सुंदर लड़की होता है। सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। फिर है विशेष विशेषण बता चुके हैं। आगे और जब डिटेल से वीडियो आएंगे इसके तब और देखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम पूछा है इसमें। पंक्ति, पंख, पतंग, 15। तो कौन सा हो गया आपका? पंक्ति हो गया ये। अगला जो है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो अनाधिकार, रचयिता, चिन्ह, अनुकूल। तो डी हो जाएगा इसका। अनधिकार होता है इसका। जैसे रचयिता का रचयिता होता है, अनाधिकार का अनधिकार होता है, चिन्ह का चिन्ह होता है। इस तरीके से निम्नलिखित एक वाक्य में जो शुद्ध है वह है उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुंदर सुहावना था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो ये इनमें समय कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो कौन सा? ए जो है शुद्ध है। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। फिर अशुद्ध कौन सा है? तो बाघ, बकरी वाला। तो बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, तो वहाँ पीती लिखा था। उसके बाद अगला है इन्होंने इस बात पर आपत्ति पर। तो इन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट की जरूरत नहीं है। तमाम देश तो संपूर्ण देश भर में, तमाम देश भर में नहीं होता है। फिर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो सी, प्रामाणिक जो है ये शुद्ध शब्द है। पूजनीय होता है, पूज्य नहीं होता है। तत्कालिक का तात्कालिक होता है इसका। पूजनी का पूजनीय, तत्कालिक का तात्कालिक, पैतृक का पैतृक होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? विशेष कहते हैं। देखो जो विशेषता बताता है विशेषण होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। इस तरीके से
हमने ये पूरा 2021 वाला जो प्री मेंस था, हिंदी और जीएस वाला चारों पेपर देख लिए हैं। अब आगे हम जब बात करेंगे वो जो 2016 वाला प्री परीक्षा मेंस हुई थी और उसका जो पेपर है उसके जीएस को लेकर के हम आएंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक था। धन्यवाद आप लोगों का। बाकी आगे मिलते हैं लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।